वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज मैंने फिलिप्स हेल्थ केयर कंपनी का इंटरव्यू दिया है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा मेरा राउंड हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, कितना सीटीसी, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अभी करंटली MNIT जयपुर में एमटेक कर रहा हूँ थर्मल इंजीनियरिंग में। सो एमटेक के लिए अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हम लोगों को फर्स्ट में इंटर्नशिप के लिए हायर किया जा रहा है। उसके बाद में 1 साल बाद जब हम लोग की एमटेक कंप्लीट हो जाएगी तो हमको PPO भी दिया जाएगा। यहाँ का जो प्लेसमेंट है अराउंड 55,000 मंथली इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद अगर PPO मिलता है तो 15 लाख पर एनम का CTC रहेगा, जिसमें 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये CTC स्ट्रक्चर हो गया। अब कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, तो ये हेल्थ केयर सेगमेंट से रिलेटेड था। तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे अपने जो भी प्रोफाइल के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं, वो सबसे पहले मुझे अच्छे से समझाया था कि वो लोग क्वालिटी के लिए हायर कर रहे हैं। उनको क्वालिटी इंजीनियर की ज़रूरत है सप्लायर के साथ, जिसमें अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए और क्वालिटी उसकी चेक कर पाए। तो ये पूरा जॉब प्रोफाइल उन्होंने मुझे अच्छे से डिटेल में सबसे पहले तो समझाया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो बहुत छोटा सा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलता। टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया था। सबसे फर्स्ट में जो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछा था। सो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना सब कुछ जो मैंने किया है अभी तक वो मैंने डिटेल में बता दिया। उसके बाद मैंने जो प्रीवियस जो मेरी जॉब थी वो क्यों छोड़ी, 1 साल 8 महीने मैंने काम किया था, तो वो जॉब छोड़ने का रीज़न मुझसे पूछा गया था, क्या रीज़न रहे हैं वो छोड़ने के, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद में मुझसे पूछा था कि आपकी जो जॉब है उसमें कौन सी सिचुएशन या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लोग हैं आपकी बात से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बताइए अगर आपके साथ हुई है। तो मैंने कुछ ऐसी सिचुएशन बताई थी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मेरा कुछ मैनेजर के साथ में या फिर किसी के साथ में, अच्छे से मतलब काइंड वे में मैं उसने उसे अच्छे से समझाया था। उसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन था वो था कि जैसे मैंने NIT सिलचर से बीटेक की है, तो उन्होंने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, आप राजस्थान से असम इतना दूर, लोकेशन का कुछ इश्यू तो नहीं आया। तो ये इसलिए पूछा गया था जिससे क्योंकि वो लोकेशन वाइज पूछना चाहते हैं कि अगर आपको नई लोकेशन दे दी जाए तो आप कितना कंफर्टेबल है स्विच करने में। सो इसका आंसर मैंने अच्छे से बता दिया। और टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप अच्छे बैकग्राउंड से हो, आपने बीटेक NIT से की है, एमटेक भी MNIT से कर रहे हो, तो आपको फैकल्टी अच्छी फैकल्टीज़ ने पढ़ाया है, तो हमें फैकल्टीज़ पर भरोसा है, इसलिए मैं टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जस्ट जो जनरल क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर जॉब वो मैं पूछूंगा आपसे, तो इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो लोकेशन है वो पुणे में रहेगी, तो पुणे में अगर आपको, जैसे आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से हो राजस्थान में, तो राजस्थान से पुणे जाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू अस, तो उसमें मैंने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था कि सप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। सर ने बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारे 70% सप्लायर्स आउटसाइड इंडिया है। सो मैंने पूछा कि वाई वी आर नॉट परचेजिंग इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडिया। सो ये ब्रीफ मेरा एक डिस्कशन हुआ था। अभी इसके बाद में HR राउंड होगा, टेक्निकल राउंड तो हो गया, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। रिजल्ट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करके बताऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं जो भी मेरा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, जो भी मेरा इंटरव्यू होगा उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में धीरे धीरे ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। जो भी मुझसे पूछा जाएगा सेम टू सेम वही मैं आपको बताऊँगा। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए।